वेलकम बैक एवरीवन एंड यहाँ पे हम लोग बात करने वाले हैं उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक लिमिटेड के बारे में। पहले कुछ न्यूज़ है उसको कवर कर लेते हैं एंड उसके बाद में फर्दर डिस्कशन करेंगे उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक से रिलेटेड। तो देखिए ये एक न्यूज़ आर्टिकल है, इस पे आपको लेकर चलते हैं। उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक ने अब तक 91% की रैली ऑलरेडी दे दी है। एंड यहाँ पे अगर हम लोग बात करें तो उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक की जो पेरेंट कंपनी है विच इज उज्जीवन फाइनेंशियल सर्विसेज, उसका मर्जर इसके साथ में हो रहा है। तो ये रिवर्स मर्जर है बेसिकली, जहाँ पे होल्डिंग कंपनी जो है एक सब्सिडरी के साथ में मर्ज हो रही है। एंड स्वैप रेशियो जो है 116 शेयर आपको जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक के मिलेंगे फॉर एवरी 10 शेयर्स हेल्ड ऑफ जीवन फाइनेंशियल सर्विसेज। दूसरी चीज यहाँ पे ये है कि जो रैली इसके अंदर ब्रॉडली आई है वो आपने इसलिए देखी क्योंकि अगर आप उज्जीवन फाइनेंशियल सर्विसेज को देखोगे और उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक में जो रेशियो मिल रही है उसके अंदर आर्बिट्रेज अपॉर्चुनिटी है ऑलमोस्ट 10-15% के आसपास की। खैर ये अपॉर्चुनिटी आपको आईडीएफसी फर्स्ट बैंक में भी देखने को मिल रही है सोटू से। बट एनीवेज यहाँ पे आगे बढ़ते हैं एंड उससे पहले एक रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, अगर एपिसोड पसंद आता है तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना। 11,000 करोड़ का मार्केट कैप डिमांड करती है ये कंपनी। मर्जर हो क्यों रहा है? क्योंकि अपने बुक्स को बढ़ाना चाहते हैं, ब्रॉडली यही एक मेजर पॉइंट रहता है। एंड बैंकिंग को बैंक्स को जो ज्यादा लाइसेंस मिलते हैं एंड बैंक्स को जो एडवांटेज है वो ज्यादा होती है एज कम्पेयर टू एनबीएफसी काफी सारे पॉइंट पे। और सबसे बड़ा पॉइंट क्या होता है कि जो इनकी बोरिंग होती है, बैंक्स की जो बोरिंग होती है वो सबसे सस्ते रेट पे होती है। क्योंकि जो करंट अकाउंट्स है उस पे जैसे बहुत कम इंटरेस्ट मिलता है। काफी बैंक्स इंटरेस्ट देते ही नहीं है, शायद एक आधा बैंक है जो इंटरेस्ट देता है इफ आई एम नॉट रॉन्ग। आरओई 31% के आसपास, सेल्स ग्रोथ अच्छी है इस कंपनी में। अगर हम लोग यहाँ पे रेवेन्यू नंबर्स को देखेंगे तो अच्छी ग्रोथ हमें देखने को मिली। 2020-21 का पीरियड ऐसा ही रहा है जो बाकी बैंक्स के लिए रहा है, कोई मेजर सेल ग्रोथ नहीं थी वहाँ पे। और उसके बाद में एक अच्छी जर्नी कंटिन्यू होते हुए नजर आई। फाइनेंसिंग प्रॉफिट बना है यहाँ पे 968 करोड़ का, 23% फाइनेंसिंग मार्जिन देखने को मिला। मार्जिन मैं आपको ये कहूंगा डेफिनेटली थोड़ा सा एक्सेप्शनल है अगर आप बात करेंगे यहाँ पे करंट ईयर की। एंड होता क्या है, जब भी कोई कंपनी नेगेटिव से पॉजिटिव जाती है ना, ये जो चीज मैं आपके साथ में बात करता हूँ हमेशा, तो उसके अंदर हमेशा आपको एक बड़ा इफेक्ट देखने को मिलता है। एंड वो हमने जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक के केस में भी देखा। शेयर होल्डिंग पैटर्न जो है दोस्तों वो आपके स्क्रीन पर है। एंड यहाँ पे जैसा हम लोग बात कर रहे थे, जीवन फाइनेंशियल सर्विसेज इसकी होल्डिंग कंपनी है जो कि 73% ऑफ द स्टेक होल्ड करती है। एफआईआईएस ने वापस से इसमें पोजीशनिंग बढ़ाई है अपनी। डीआईएस ने स्टेक कम करा है, पब्लिक के पास में अल्टीमेटली स्टेक कम हुआ है। एंड 14 जुलाई 2023 को लास्ट 50 पैसे का डिविडेंड हमें कंपनी के द्वारा देखने को मिला है। आइए यहाँ पे बात करते हैं चार्ट्स पर। तो सबसे पहले एक कोर चीज ये देखनी है कि एक क्रिटिकल रेजिस्टेंस थी 44.20 के लेवल पे, उसे ब्रेक किया। एंड अब जो एक नेक्स्ट रेजिस्टेंस है वो ऑलमोस्ट क्लोज टू दिस लेवल है जो स्टैंड करता है 59.70 के लेवल पे। आज के दिन में थोड़े से ब्रेकडाउन्स देखने को मिले, मुझे लगता है ये ब्रेकडाउन्स होते हैं क्वाइट नेसेसरी होते हैं इन ऑर्डर फॉर मोमेंटम टू कंटिन्यू। यहाँ पे अगर हम लोग बात करें, एक अच्छा पॉइंट ये है कि स्टॉक ने रिसेंटली कंसोलिडेट करा था एंड उसके बाद ही ब्रेकआउट लिया। तो ऐसे स्टॉक्स जो होते हैं वो बेसिकली एक, हम लोग इसे एक सिग्नल की तरह ट्रीट करते हैं कि हाँ यार ये जो मोमेंटम है कंटिन्यू हो सकता है। अब अगर आप यहाँ पर देखोगे, सबसे पहले मैं आपको थोड़ा सा पीछे लेकर चलता हूँ, उससे आपको एक ज्यादा आइडिया मिलेगा। देखो ये जो लेवल है ना 59.70 का, ये ऑल टाइम हाई लेवल है। ये एक्चुअली गलत मार्क हो गया, ये क्लोज टू दिस लेवल होना चाहिए। एक रेजिस्टेंस बैंड है एक्चुअली स्टॉक में। 59 से लेके 60 रुपीज 50 पैसे तक आप ब्रॉडली कंसिडर कर सकते हैं इस इंडेक्स को, इस रेजिस्टेंस को, सॉरी। तो ये जो बैंड है, ये बैंड जब तक ब्रेक नहीं होगा तब तक फर्दर ब्रेकआउट्स कंटिन्यू होते मुश्किल नजर आएंगे। एंड जब भी स्टॉक अपने ऑल टाइम हाई पर जाता है तो एक बार वो डेफिनेटली रिटेस्ट करता हुआ हमें नजर आता है। एंड उसी से हमें पता भी चलता है कि यार ये जो ब्रेकआउट्स है यहाँ से फर्दर परसिस्ट कर सकते हैं। अगर हम लोग यहाँ पर बात करते हैं, इस लेवल पर चलते हैं एक बार वापस, जो आज के लेवल्स हैं, छोटा ही करना पड़ेगा थोड़ा सा। ये देखें, अगर हम लोग यहाँ पे बात करते हैं तो कोशिश पूरी करी थी आज के दिन पे भी कि ब्रेकआउट आ जाए, बट हो नहीं पाया वो। एंड अभी जो डाउन साइड पे एक रीजन है वो है 54.05 के आसपास। अगर आप नए पोजीशंस बनाने में इंटरेस्टेड हैं तो ये एक अच्छा जोन हो सकता है। ऑल्दो अगर आप हमसे पूछेंगे तो हमें ये चीज लगती है कि स्टॉक इन लेवल्स तक आएगा नहीं। और ये जो जोन है 56 का, इससे भी रिवर्सल आ सकता है, इन्हीं लेवल से भी रिवर्सल आ सकता है अगर मोमेंटम कंटिन्यू होगा। अब एक कॉमन क्वेश्चन ये आता है कि जिनके पास में प्रीवियस पोजीशंस हैं उन वो क्या कर सकते हैं। देखिए हमारे पास में अगर इस स्टॉक में प्रीवियस पोजीशन होती तो मैं डेफिनेटली यहाँ पर होल्ड करता।
मर्जर के बाद में स्टॉक थोड़ा-सा स्लो होता है, जो आप एचडीएफसी बैंक के केस में आज के दिन पर देख रहे हैं। बट अभी की अगर हम लोग बात करें तो मोमेंटम बना हुआ है, इस मोमेंटम का आप बेनिफिट उठा सकते हैं। हाँ, एक बार 54.10 के नीचे निकल जाता है, तो एक पुल बैक 51 तक भी मैं कह सकता हूँ यहाँ तक आ सकता है, बट इसके नीचे निकल जाए तो फिर मुझे लगता है आपको इसे लेवल कंसिडर करना चाहिए, क्योंकि प्रॉफिट बुकिंग करना भी इम्पोर्टेंट होता है काफ़ी सारे टाइम्स पे। तो वैसे करके आप देख सकते हैं, बट द पॉइंट इज कि अगर आपका रिस्क एपेटाइट है तो यहाँ से भी रिवर्सल आने के चांसेस हैं स्टॉक में 56 रुपीज के लेवल से। अदरवाइज 54 पे आता तो वो ज्यादा सेफर लेवल होगा फॉर रीटेस्ट। तो वैसे करके आप देख सकते हैं। उम्मीद करता हूँ वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना, एंड हम लोग फिर मिलेंगे एक नए एपिसोड के साथ में। तब तक के लिए शुक्रिया एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।